आपने एक मामला नंगथला गांव से सुनने में आया होगा कि 14 अप्रैल जब पूरी दुनिया बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रही थी, उस दिन नंगथला गांव में, हालांकि हिसार जिले का गांव है और हिसार के अंदर भारत के प्रधानमंत्री तक आए हुए थे, उसी रात में असामाजिक तत्वों के द्वारा, क्योंकि असामाजिक है क्योंकि वो लोग असामाजिक तत्व ही हैं, किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, वो किसी के नहीं है, असामाजिक तत्व है, उनके द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया गया। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, बैनर लगा दिया है साथियों ने, अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान कर दिया है। और यहाँ पर जो बैठे हैं साथी, हालांकि संघर्ष ही इन्होंने अपना नारा बना रखा है, संघर्ष ही इनकी पहचान है। और आप देखने लग रहे हो तस्वीरों में कि यहीं पे खाना पीना कर रखा है, यहीं पे नहाना धोना कर रखा है। और संख्या आज भले ही कम है, लेकिन सुबह यहाँ पर जन सैलाब आने वाला है, ये इन साथियों का कहना है। एक बार बात करेंगे, गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी धरना प्रदर्शन गांव नंगथला से चल के हिसार मिनी कोर्ट के बाहर, आप देख पा रहे हो, एक बार तस्वीरों में दिखा भी दो कि कोर्ट के बिल्कुल बाहर बैठे हैं, यहाँ पर धरना लगा के बैठे हैं, तंबू गाड़ दिए हैं, बिस्तर बिछा दिए हैं और सब्जी बनने की तैयारी चल रही है। भाई साहब, सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत आपका। भाई साहब नमस्कार। पत्रकार महोदय, आपका और आपके सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। तो राजेश भाई, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, अब भी क्या मांगे रहेगी आपकी? भाई साहब, जो आपने बात करी गिरफ्तारियां जो मैन जो साजिश करता है ना, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। जो समाज के साथी है उनका, और जो यहाँ जितने भी संगठन के साथी यहाँ आते हैं, सभी का यही कहना है कि जो मैन दोषी है, जो मैन साजिश करता है, वो अभी गिरफ्त से बाहर है। क्या लग रहा है, गांव का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ऐसा पत्रकार महोदय, जो भी उपद्रवी जो होते हैं उनका कोई पता नहीं लगता। उन्होंने समाज में सिर्फ जहर घोलने का ही काम करना होता है, तो वो बाहर के भी कोई आके कर सकता है और गांव का भी कोई साथी हो सकता है। आपका क्या मानना है कि कौन हो सकता है इसके पीछे? गांव के लोगों में कोई चर्चा सुनी हो या आसपास के लोगों में कुछ सुनने मिला हो, क्या लग रहा है? ऐसा है पत्रकार महोदय, ये जो अंबेडकरवाद की जो विचारधारा है, और जिन लोगों को ये विचारधारा गवारा नहीं हो रही, तो उन्हीं में से कोई इनको एक मिलेगा। गांव नंगथला से फिलहाल साथी मौजूद हैं गांव से, और इनसे भी एक बार बात करेंगे। भाई साहब, स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार भाई साहब। आप उस दिन प्रोग्राम भी कर रखा था, अच्छा प्रोग्राम कर रखा था बता रही है, उसके बाद भी ऐसी घटना हुई है, क्या लग रहा है किस टाइम से घटना हुई है? और क्या प्रोग्राम में कोई क्या सुनी हुई थी किसी के गिला या कुछ ऐसा? प्रोग्राम तो बढ़िया तरीके से हो गया था भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था। सभी जातियों के चीफ गेस्ट आए हुए थे, सभी समाज के। उसके बाद में लगभग 11:50 या 12 बजे लगभग निकल गए थे सारे साथी हमारे, जो भी क्लब के थे। वही 5-7 दिन से सोए भी नहीं थे, बच्चे तैयारियों में थे। 12:44 पर ये घटना हुई है। 12:40 पर घटना? 44 मिनट पर बता रही है, 12:44 पर पहला पत्थर मार दिया था। इस बात का किस तरह अंदाजा लगाया आपने? उन्होंने खुद ने बताया भाई, हम 12:40 पर हमने दारू पी, वहाँ बाइक खड़ी करी है, फिर हम एक एक करके पार्क में। जिनने घटना करी? हाँ, उनने खुद ने, जो बच्चे फंसे हैं वो उसमें। अच्छा, तो उनने आपके सामने बताई है पुलिस वालों के सामने? पुलिस वालों का बयान भाई साहब हमारे सामने कौन ले गया होता, इतने बड़े तो हम। अच्छा, हाँ। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि गांव में डीजे बाजन लग रहा है, तो कईयों की मैच भी दिख जाओ है, सीधी सी बात, देसी भाषा में अगर बात करा तो आपस में छोटी मोटी क्या सुनी हो जाओ, भाई डीजे बंद कर दो या प्रोग्राम ना करो, इस तरह का कोई छोटा मोटा मामला हो? ना, ऐसा तो कोई मामला ही नहीं था भाई साहब, बढ़िया प्रोग्राम था। अगर बात करा गाँव में माहौल की, तो क्या कैसा माहौल है गाँव में? गाँव में बहुत बढ़िया माहौल है भाई साहब, सब भाई गए भी देखे भी हैं, माहौल तो ठीक है गाँव में, ऐसी कोई बात नहीं है। गाँव का माहौल ठीक है माहौल। उसके बाद भी ऐसी घटना हुई? हाँ, मतलब निकल आते हैं कोई ना कोई ऐसे। तो अब गांव में क्या कुछ माहौल खराब सा हो रहा है या बिल्कुल भाईचारा बना हुआ है, कैसा है गांव की क्या स्थिति है? गांव की स्थिति तो नॉर्मल है। नॉर्मल है बिल्कुल। तो गांव के लोग समर्थन कर रहे हैं? समर्थन है पूरा, कल देख लेना भाई साहब आके आप। अच्छा, पूरे गांव के लोग आने वाले? पूरे गांव के 36 बिरादरी के लोग आने वाले हैं। चलो भाई, ये भी एक मिसाल होगी, अगर ऐसा सच में होता है तो ये भी एक मिसाल होगी। यहाँ पर योगी नरवाला जी भी मौजूद है। भाई साहब, सबसे पहले तो स्वागत है। कल क्या प्रोग्राम रहने वाला है आप लोगों का यहाँ पर?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को जय भीम जय भारत, और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जो इस समाज की आवाज़ उठाने के लिए आप लोग इतना दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। भैया देखिए, जो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया ना, उसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी, सोचने की बात तो यह है, ठीक है ना। जिन बच्चों का अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा, वो 9th फेल है, तीनों के तीनों। उन लोगों को क्या पता, और पुलिस आके बता रही है कि उन लोगों की सोच थी कि हम 2 नंबरों से रह जाते। ये उन लोगों ने तो आज तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा। कहीं ना कहीं उसके पीछे जो साजिश करता है वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, जिसके दिमाग में एक जाति विशेष का समझ करके बाबा साहब को, जो एक जाति विशेष तक बाबा साहब को रख दिया है उन लोगों की सोच ने। कहीं ना कहीं ऐसे इंसान का इसके पीछे हाथ है। और पुलिस जब तक कल क्या कार्यक्रम रहने वाला आप? कल का हमारा जो कार्यक्रम है, या जो कॉल दी गई है, पूरे हरियाणा प्रदेश से जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, सभी पहुंच करके एसपी, डीएसपी, डीसी महोदय, इनको ज्ञापन सौंपा जाएगा और पुतले जलाए जाएंगे डीजीपी साहब की। तो उसके बाद क्या ये धरना समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक यह धरना स्थायी रूप से चलता रहेगा। धरना स्थायी रूप से चलता रहेगा, मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक नहीं उठेंगे, ये यहाँ के लोगों का कहना है। कल यहाँ पर पूरे हरियाणा के लोगों का आवागमन होने वाला है, ये इन साथियों का कहना है। आपका इस वीडियो पर, इस घटना पर, इन विचारों पर क्या कहना है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके आसपास भी ऐसी घटना होती है तो उस घटना को उजागर करें। उस घटना में शामिल जो लोग होते हैं उनको समझाने का, उनको मनाने का, उनको किसी भी तरीके से सुधारने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे रजा चाहूँगा। फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।